सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में रेलवे के ही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, चूँकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चूँकि अभी आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसको देखते हुए ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आप लोग के लिए। एक बार सिर्फ आप लोग देखिए क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन को जो पूछा गया प्लांट किंगडम से किन किन टॉपिक से पूछा गया और क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है। ये प्रश्न है आपका कि जो लाइकेन है ये किस डिवीजन से संबंधित है। ऑप्शन में दिया ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। ये चार ऑप्शन दिया हुआ आपका। तो आपको बताना है कि लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि थैलोफाइटा से संबंधित है लाइकेन। ये तो आपका आंसर हो गया थैलोफाइटा। अब बता दें लाइकेन जो है, लाइकेन यह सहजीवी जीव है। किसका सहजीवी रूप है, किसका? तो शैवाल और कवक, शैवाल प्लस कवक, शैवाल और कवक मिलने से क्या बनता है? ये दोनों के मिलने से बनता है लाइकेन। क्या बनता है? लाइकेन। तो ये शैवाल और कवक का सहजीवी जीव है लाइकेन, और ये थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। और क्वेश्चन पूछता है कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन है? संकेत। तो वायु प्रदूषण का सूचक बता दें लाइकेन ही होता है। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। पहला क्वेश्चन बना लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित? थैलोफाइटा से। लाइकेन किससे मिलकर बनता है? शैवाल और कवक से। और वायु प्रदूषण का सूचक क्या होता है? लाइकेन, है ना। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि बाइसिली ऐसा जीवाणु है जो डॉट डॉट होते हैं। ऑप्शन में दिया छड़नुमा, गोलाकार, कौमा के आकार, कुंडलित आकार। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर फिगर भी दे दिए हैं, है ना। तो देखिए ये किस आकार का है ये, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि छड़नुमा। तो आप याद रखिएगा कि बेसिली जीवाणु है, बैक्टीरिया है, इसका आकार कैसा होता है? छड़नुमा होता है। देख लीजिए यही है, देखिए छड़ का आकार का है ना, लंबा 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 लंबा, देखिए यही है बेसिली। ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप सोचिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आप देखे भी नहीं होंगे, है ना। हम उन्हीं क्वेश्चन को लेके आए हैं ना, जो आपके नज़र एक भी बार नहीं देखा जो क्वेश्चन को, उन्हीं क्वेश्चन को लेके आए हैं प्लांट किंगडम से रिलेटेड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं। क्यों आखिर एपीफाइट जो पौधे होते हैं दूसरे पौधे पे जो आश्रित होते हैं, उसका वजह है ना कोई रीजन होगा ना, क्यों आखिर। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया, भोजन के लिए वो होता है, या जल के लिए, या छाया के लिए, या यांत्रिक अवलंबन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि यांत्रिक अवलंबन के लिए एपीफाइट पौधे दूसरे पौधे पे आश्रित होते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए इस पर भी क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोपर्नहरित क्लोरोफिल इस पर भी पाया जाता है, क्योंकि ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन के लिए नहीं होते हैं, है ना। तो ये सिर्फ यांत्रिक अवलंबन के लिए मतलब आश्रित होते हैं दूसरे पौधे पर, है ना, एपीफाइट। इस बात को आप याद रखिएगा। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? कौन सा धातु? मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। मैग्नीशियम धातु, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। और हीमोग्लोबिन में लोहा। इसको भी आप याद रखिएगा। अब पत्ते का रंग हरा जो होता है, यहाँ लिख देते हैं, ये रुकिए कहाँ से आ जाता है। पत्ते का रंग हरा जो होता है, ग्रीन, किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं। और एपीफाइट वे पौधे जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं वो यांत्रिक अवलंबन के लिए, है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं किसको? हम हाइड्रोफाइट कहेंगे, है ना। हाइड्रोफोनिक्स के भी क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोफोनिक्स संबंधित है किससे, या हाइड्रोफाइट, है ना। इसके भी बारे में बताएंगे। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया बिना जल का पौधा, बिना मिट्टी का पौधा, बिना कार्बन डाइऑक्साइड का पौधा, इनमें से कोई नहीं। तो पहले इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिना मिट्टी का पौधा। हम लोग को भी अगर पौधा को उगाते हैं तो मिट्टी पे मतलब उसको देते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर डालते हैं, उस पर पानी डालते हैं, फिर तब वो पौधा बढ़ता है। तो हाइड्रोफाइट क्या होता है? उस हाइड्रोफाइट विधि में जो पौधे होता है उसको मिट्टी की ज़रूरत नहीं होता है, वो बिना मिट्टी का पौधा होता है। बिना मिट्टी मतलब मिट्टी की अनुपस्थिति में भी वो पौधा उग जाता है, बढ़ने लगता है। तो ये हुआ कि हाइड्रोफाइट के अंतर्गत जो पौधा होता है वो बिना मिट्टी का पौधा होता है, उसमें वृद्धि जो होता है बिना मिट्टी के कारण ही उसमें वृद्धि होता है हाइड्रोफाइट। इस बात को आप याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना मिट्टी का पौधा हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग
बैक्टीरिया है। तो बता दो वायुमंडल में पता है ना 78% लगभग नाइट्रोजन, कितना परसेंट, 78% नाइट्रोजन है, लगभग 21% ऑक्सीजन है ना। उसके बाद 0.0 रुकिए ये कहाँ सा किया, हाँ अभी फिलहाल इसी को देखिए 78% नाइट्रोजन है। देखिए कितना सारा नाइट्रोजन है वायुमंडल में, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट यूज करते ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है। जितना नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में 78%, कम समझ 100% में 78% नाइट्रोजन ही है, लेकिन पेड़ पौधे जो क्या होते हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन का जो उपयोग नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, है ना। उसके लिए जो राइजोबियम नामक मतलब बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम, वो क्या करते हैं कि जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर उसको किस में बदल देते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं, तब पेड़ पौधे उसको उपयोग करते हैं, यूज करते हैं उस नाइट्रेट का, डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज नहीं करते हैं। तो ये होता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है वो बैक्टीरिया का आपको नाम बताना था। ऑप्शन में दिया है राइजोबियम, इकोली, साल्मोनेला, स्पिरिल्ला। तो हम पहले ही बता दिए, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राइजोबियम बैक्टीरिया है जिसके कारण जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सिंग होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाता है, उसके बाद पेड़ पौधे उसका यूज कर पाते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा सब क्वेश्चन है। अब सोचिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है, सेप्रोट्रॉप। अब सेप्रोट्रॉप होता क्या है ना, उसे भी आप एक बार देख लीजिए। देखिए ऑप्शन में पहले देखिए क्या दिया हुआ, कबूतर दिया हुआ है, पुरुष दिया हुआ है, शैवाल दिया है, कुकुरमुत्ता दिया हुआ है ना। तो देखिए सेप्रोट्रॉप वो होते हैं, वो पौधा होता है जो अजीवित जैव पदार्थ जो होते हैं, अजीवित, जीवित नहीं अजीवित, मरा हुआ अजीवित जैव पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे इन सेप्रोट्रॉप कहता है। सेप्रोट्रॉप कहा जाता है जो अजीवित जैव पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो देखिए यहाँ पर अजीवित जैव पदार्थों से अपना भोजन कौन प्राप्त करता है, कबूतर करेगा नहीं, ये नहीं, पुरुष ये भी नहीं, सवाल नहीं, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाए, कुकुरमुत्ता, जिसे मशरूम बोलते हैं। मशरूम सुने ना, मशरूम, इसे बोलते हैं कुकुरमुत्ता, है ना। ये सेप्रोट्रॉप के अंतर्गत आते हैं, है ना। ये अजीवित जैव पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। शैवाल किस समूह के पौधे को शैवाल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, थैलोफाइटा समूह के पौधे को शैवाल कहा जाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछता है, फाइकोलॉजी, ये ई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे कहा जाता है। तो सिर्फ यही बताना कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन में दिया काइटिन, लिग्निन, पेक्टिन, सेल्यूलोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। उसके बाद सेल्यूलोज, ये पादप जो होते हैं, पादप पेड़ पौधे, उसके कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम एक है, क्या है मशरूम? जानवर है, पौधा है, कवक है, अवपंग फफूंदी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कवक है। फंगी मतलब क्या है? फंगी, फंगस। मशरूम एक प्रकार का कवक है, इस बात को याद रखिए। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और शैवाल और कवक के मिलने से बनता लाइकेन, जो कि वायु प्रदूषण का सूचक है। इतना तो हम आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, उसके बाद पेड़ पौधा उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंड, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं, अंटार्कटिका जैसी बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु जटिल निवास स्थान में भी निवास कर रहा? अब इतना मतलब अंटार्कटिका की बर्फ में, गर्म पानी के कुंड में, गहरे समुद्र, वहाँ भी निवास कर सकता है। आखिर वो है कौन, है ना? विषाणु है, जीवाणु है, अमीबा है, युगलिना है, ये चार ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जीवाणु, बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है ये सभी जगह निवास कर सकता है, गहरे समुद्र में, अंटार्कटिका की जैसे बर्फ में, गर्म जल के कुंडों में, इन सभी जगह पे निवास कौन कर सकता है? जीवाणु, बैक्टीरिया। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं होते हैं। जो टेरिडोफाइटा समूह है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना, सब होता है ना। तो टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन में दिया पत्ता, तना, जड़, फूल। देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल पहले देखिए, उसके बाद आप समझिएगा जो क्वेश्चन जो चुन चुन के हम लाए हैं वो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे।
तो पहले इसका हम आंसर बता देते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो टेरिडोफाइटा समूह होते हैं, जो उसके समूह में उसके अंतर्गत जो भी पौधे होते हैं उसमें फूल नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा पत्ती, तना, जड़ पाए जाते हैं लेकिन फूल नहीं पाए जाते। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसेरिकिया कोलाई डॉट डॉट में पाया जाता है। एसेरिकिया, मैसेज आ गया, एसेरिकिया कोलाई किस में पाया जाता है? ऑप्शन में दिया मनुष्य की आंत में, पानी में, दूध में, मिट्टी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मनुष्य की आंत में। देखिए फ्रेंड्स, बारिश भी शुरू हो गई है ना, आवाज़ आप लोग को थोड़ा मतलब सुनाई देता होगा बैकग्राउंड, कोई बात नहीं, और 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है। एसेरिकिया कोलाई किस में पाया जाता है? मनुष्य के आंत में। इस बात को आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो बता दें, दूध को दही में बदलने के लिए, ये तो सबको पता होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध दही में परिवर्तन होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिका संयोजित होते हैं, मिलते हैं, तब किसका निर्माण करते हैं? तो बता दें, ये करता है युग्मनज का निर्माण। युग्मनज यानी जायगोड, जायगोट का निर्माण करते हैं, है ना। मेल का जो स्पर्म, विरसन जो स्पर्म, उसके बाद फीमेल से जो अंडाणु से निकलते हैं, अंडाणु जिसको बोलते हैं ओवरी से जो निकलते हैं अंडाणु, तो मेल स्पर्म और फीमेल का जो दोनों जब मिलते हैं तब वो किसका निर्माण करते हैं? जायगोट का, जायगोट यानी युग्मनज का। उसके बाद फिर भ्रूण का विकास होता है, फिर बच्चा पैदा होता है ना। ये सारे प्रोसेस हैं। तो ये लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिका संयोजित होते हैं, मिलते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का, जायगोट का। इस बात को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन जो हम आपको बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।